आज यानी कि 28 मार्च को दोपहर में म्यांमार के मांडले शहर में दो बार भूकंप आया। जब पहली बार आया तो इसकी इंटेंसिटी थी 7.7, वहीं जब दूसरी बार आया तो इसकी इंटेंसिटी थी 6.4। और इसका जो एपिसेंटर है वो मांडले शहर के पास में है और उसकी जो डेप्थ है वो लगभग 10 किलोमीटर है। यानी कि दोस्तों ये एक सैलो एपिसेंटर वाला अर्थक्वेक है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो अर्थक्वेक सैलो एपिसेंटर वाला होता है वो डीप एपिसेंटर की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक होता है, उसकी वजह से नुकसान ज्यादा होता है। इस अर्थक्वेक की वजह से म्यांमार में तो इतना बड़ा नुकसान हुआ ही हुआ, इसका प्रभाव थाईलैंड में भी देखने को मिला और थाईलैंड में भूकंप आया जिसकी वजह से एक 30 मंजिला इमारत को नीचे गिरने में 30 सेकंड का भी समय नहीं लगा। अब क्योंकि यह क्षेत्र एक कोस्टल रीजन के अंतर्गत आता है तो जब जब उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं तब तब वहां पर सुनामी आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे 11 मार्च 2011 को जापान में अर्थक्वेक आया क्योंकि वहां पर पैसिफिक प्लेट और जापानीज प्लेट के बीच में कोलिजन हुआ था। इसकी वजह से जब 11 मार्च को अर्थक्वेक आया वहीं 14 मार्च को यहां पर सुनामी आई और इसकी वजह से 40,000 लोगों की मौत हुई और यहां का संदेही एयरपोर्ट और फुकुशिमा दाइची एटॉमिक रिएक्टर पूरी तरह से नष्ट हो गया। 2004 में इंडियन ओशियन में जब इंडियन प्लेट और बर्मी प्लेट में कोलिजन हुआ तो इसकी वजह से यहां पर इतनी खतरनाक सुनामी आई कि हमारे इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट पानी में डूब गया और इसका प्रभाव तमिलनाडु वाले क्षेत्र में देखने को मिला था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अर्थक्वेक और सुनामी आखिरकार है क्या। अगर हम अर्थक्वेक की बात करेंगे तो इसका सीधा सा डेफिनेशन है द क्वेकिंग ऑफ अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी की सतह का हिलना या कांपना। अब इसके पीछे मुख्य कारण क्या माना जाता है, जब हमारी अर्थ के अंदर की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इन टेक्टोनिक प्लेट्स में मैग्मा की कॉन्वेक्शनल करंट की वजह से मूवमेंट होता है तो इसी की वजह से वहां पर एंडोजेनेटिक फोर्स एक्टिव हो जाते हैं और इन्हीं एंडोजेनेटिक फोर्स के एक्टिव होने की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट हैं वो मूव करती हैं और क्रस्ट में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं। यानी कि जितने भी उच्च तीव्रता के भूकंप हैं वे सभी के सभी टेक्टोनिक मूवमेंट या वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ही आते हैं। और हां, अर्थक्वेक आने का कारण एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानवीकृत भी हो सकता है लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। अब म्यांमार में यह भूकंप क्यों आया तो इसको समझते हैं म्यांमार के मैप से। दोस्तों आपको मैप देखकर पता चलेगा कि म्यांमार बर्मा प्लेट पर लोकेटेड है जिसके एक तरफ सुंडा प्लेट है, वहीं इसके दूसरी तरफ माइक्रो बर्मी प्लेट है और वहीं अगर हम बात करेंगे इसके वेस्ट डायरेक्शन में तो यहां पर एक एक्टिव प्लेट है जिसका नाम है इंडियन प्लेट। और दोस्तों ये वही प्लेट है जिसके मूवमेंट की वजह से लगातार हिमालय की हाइट बढ़ रही है और हिमालयन रीजन में भूकंप आ रहे हैं। अब इस बात को मैं ये ऐसे कह सकता हूं कि जो म्यांमार है वो टेक्टोनिक प्लेट के बीच में फंसा हुआ है। अब किसी भी तरफ से टेक्टोनिक प्लेट मूव करेगी इसका इंपैक्ट म्यांमार पर भी देखने को मिलेगा और इंपैक्ट इतना बुरा देखने को मिला है कि म्यांमार में जो आपको ये दिखाई दे रही है 1200 किलोमीटर लंबी एक फॉल्ट लाइन का निर्माण हुआ है जो बिल्कुल म्यांमार के बीच में से होकर जा रही है। और इस फॉल्ट लाइन की अगर हम बात करेंगे तो ये नॉर्थ में कनेक्ट हो रही है हिमालय से, वहीं साउथ में ये कनेक्ट हो रही है बर्मा थ्रस्ट से। इसका नाम है सगाइंग फॉल्ट लाइन। और अभी हुआ क्या है, अभी का जो भूकंप आया है उसमें जब यहां से सुंडा प्लेट ने मूव किया है तो ये फॉल्ट लाइन एक्टिव हो गई। सगाइंग फॉल्ट लाइन के एक्टिव होने की वजह से ही ये वाला भूकंप आया है और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार फॉल्ट लाइन एक्टिव हुई है। दोस्तों फॉल्ट लाइन ये पहले भी एक्टिव हो चुकी है जिसकी वजह से 1931 में 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, 1946 में 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, 1956 में 7 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया और वहीं 1991 में 7.3 और 2012 में 6.8 इंटेंसिटी का यहां पर अर्थक्वेक आ चुका है। और अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि फॉल्ट लाइन होती क्या है। दोस्तों दरअसल में जब हमारी क्रस्ट के अंदर एक फॉल्ट क्रिएट हो जाता है, एक दरार पड़ जाती है तो उसी को फॉल्ट लाइन कहा जाता है। हालांकि ये ऊपर से दिखाई नहीं देती है क्योंकि इसमें सेडिमेंट्स आकर के फिल हो जाते हैं, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। अब अगर इस पूरे क्षेत्र में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे भी तो सबसे वीक पार्ट तो यही हुआ, तो यहां पे ही वाइब्रेशन ज्यादा महसूस होंगे और फिर हमें वही अर्थक्वेक के रूप में दिखाई भी देंगे। दोस्तों अगर हम बात करेंगे दूसरे मूवमेंट की तो जब यहां इंडियन प्लेट और बर्मी प्लेट का मूवमेंट हुआ तो इसके कोलिजन के वजह से ही हमारा अंडमान निकोबार बना हुआ है। और हमारे अंडमान निकोबार में जो एक्टिव वॉल्केनो है वेरन आइलैंड, उसके बनने के पीछे कारण जो है वो है द कन्वर्जेंट ऑफ इंडियन एंड बर्मी प्लेट। और यहां जब कभी भी भूकंप आएगा उसका कारण भी यही होगा।
अगर हम बात करेंगे पूरे विश्व की, अगर हम बात करेंगे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खतरनाक भूकंप कहां पर आते हैं, तो आंसर होगा रिंग ऑफ फायर। दोस्तों रिंग ऑफ फायर है क्या, बेसिकली प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र जो है वहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं, और वे सभी की सभी टेक्टोनिक प्लेट जब प्रशांत महासागर की ओर आ रही हैं तो इससे प्रशांत महासागरीय प्लेट इन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के नीचे सबडक्ट कर रही है, और इसी प्लेट सबडक्शन की वजह से प्लेट जब नीचे की तरफ जाती है तो प्लेट के नीचे की तरफ जाने पर वो मेल्ट होकर के नए मैग्मा में बदल जाती है, और जब यही नया मैग्मा जगह जगह सरफेस को तोड़कर बाहर निकलता है तो इसी क्षेत्र को फिर रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खतरनाक भूकंप और खतरनाक ज्वालामुखी इसी बेल्ट में लोकेटेड है। इसके बाद में फिर दूसरे नंबर पर आती है मेडिटेरेनियन सी से लेकर के हिमालय तक फैली हुई एक फॉल्ट लाइन जिसे कहा जाता है अल्पाइन हिमालयन बेल्ट। यहां पर भी उच्च तीव्रता के भूकंप देखने को मिलते हैं। और जो तीसरा रीजन है अर्थक्वेक सेंसिटिव रीजन, वो है एफ्रो एशियन रीजन, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ईस्ट भाग, जहां पर सोमाली प्लेट और नूबियन प्लेट एक दूसरे से दूर हट रही हैं और अफ्रीका कॉन्टिनेंट 2 पार्ट में स्प्लिट होता जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर भी धीरे धीरे वो स्प्लिट बढ़ रहा है और अर्थक्वेक ट्रीमर्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस पूरे के पूरे अर्थक्वेक को लेकर के, और मैंने समराइज करना चाहूंगा मैं अपनी बात को कि अर्थक्वेक जो हाई इंटेंसिटी के आते हैं वो आते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। हमारे इंडिया में जो अर्थक्वेक आते हैं वो आते हैं इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में मूवमेंट की वजह से। अंडमान निकोबार में जो अर्थक्वेक आएगा वो आएगा इंडियन प्लेट और वर्मी प्लेट के मूवमेंट से, और वहीं म्यांमार में जो भूकंप आएगा वो आएगा सगाइंग फॉल्ट लाइन के एक्टिव होने की वजह से। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विवेक यादव ज्योग्राफी के साथ।